सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं ग्राफ सिद्ध करने के लिए। आखिर ये ग्राफ है क्या, ग्राफ को कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए, ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, है ना। आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और बनाना होगा। कितने मार्क्स का पूछता है, तो कितने मार्क्स का पूछेगा आपका 5 मार्क्स का। ये कन्फर्म रहता है, आपको 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान है। जो मैथ है, मैथ का सबसे आसान सा भाग है ना। तो यहाँ पर 5 मार्क्स आपका आज कन्फर्म कराने वाला है। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों को पास क्या करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को सिद्ध करेंगे। आखिर ग्राफ को बनाते कैसे, सबसे सिंपल और आसान भाषा में। तो देखिए, अब हम लोग ग्राफ को सिद्ध करेंगे। देखिए, आपको इस प्रकार से ग्राफ रहेगा, है ना। आपको इस प्रकार से ग्राफ रहेगा। यहाँ पर इसको एक ग्राफ को क्या मानना है, समीकरण 1, यानी ये समीकरण आपको 1 मानना है। इसको क्या मानना है, समीकरण 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लोगों को बारीकी से समझना है। समीकरण 1 जो है, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण शॉर्ट में से इस प्रकार से समीकरण 1 से जैसे जैसे लिख रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग भी लिखिएगा, है ना। जैसे जैसे लिख रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा, तब 5 में 5 मार्क्स मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे क्या है, 2x प्लस में y बराबर में 6 है। 6 यहाँ पर क्या है, समीकरण ये 1 है। समीकरण 1 को अब उतार दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आप लोग समझिएगा। यहाँ पर क्या बनाएंगे, डिब्बा बनाएंगे। यहाँ पर डिब्बा बनाएंगे, 6 उसमें बॉक्स होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर इसमें 6 हमने डिब्बा बना दिया। और यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे y, इसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे x, और इसमें क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब इतना आपको डिब्बा बनाने के बाद कोई आप ग्राफ बनाइए, कोई सा भी बनाइए ग्राफ, आपको केवल 6 डिब्बा बनाना है और उसी मान पर बैठाना है जैसे हम बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2x प्लस का y बराबर का 6। यहाँ पर आप लोगों को अब बताएंगे हम कि कैसे मान बैठाना है। मान देखिए, यहाँ पर x जो है, x को क्या मानना है, सबसे पहले 0 मानेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, कोई सा भी ग्राफ दिया हो, आपको पहले 6 बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से बनाकर, और x में क्या बैठाना है, 0 बैठाना है। कोई सा भी ग्राफ हो, यहाँ पर x में क्या बैठाना है, 0 बैठाना है। अब देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये ग्राफ को लिखते हैं। तो x के बराबर क्या माने थे, यहाँ पर x को 0 माने थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x प्लस का कितना है, y बराबर का 6। तो x बराबर हम क्या माने थे, तो 0 माने थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0, यानी 2 गुने 0 प्लस का y, यहाँ पर 6 है तो 6 उतार देंगे, है ना। अब देखिए, इसमें गुना करिए, 2 में या 0 में गुना होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, और ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पर y है तो y, या यहाँ पर 6 है तो 6 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब 0 में y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y ही आएगा। यहाँ पर 0 में जब y को जोड़ेंगे तो y ही आएगा। यानी हमारा कितना मान आया, y का मान कितना आया, फटाफट से आप लोग बोलिएगा, y का मान कितना आया, तो 6 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। आप लोगों को इतना समझ में आया। अब बस केवल इसी टॉपिक को फॉलो करके इस सब ग्राफ को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 1 को लिखे, और यहाँ पर 6 बॉक्स बना लिए, और 6 बॉक्स बनाकर यहाँ पर x y लिख दिए, और x के जगह पर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। और 0 मान के यहाँ पर समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 को लिख कर यहाँ पर क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे। यहाँ पर x के बराबर मतलब x बराबर क्या माने थे, 0 माने थे। तो x के जगह पर क्या लिख दिए, 0, यानी 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर लिख दिए, या समीकरण को लिख दिए, मतलब कि 0 में y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, y ही आएगा। तो यानी y बराबर 6। तो y का मान कितना आया, 6 आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, अब x में तो क्या मान लिए, 0 मान नहीं लिए। x में क्या माने, 0 मान लिए। अब y में क्या मानेंगे, y में भी यहाँ पर 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, y में भी आपको 0 मानना पड़ेगा। अब देखिए, y में जब 0 मान लिए तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 को उतारना है। ये सब चीज़ समीकरण 1 में ही करना है। अभी यहाँ पर समीकरण 1 को आपको उतार लेना है।
ये समीकरण 1। तो y बराबर हम क्या माने थे, y बराबर यहाँ पर माने 0। अभी जो मान रहे हैं ना उसी को यहाँ पर लिखना है, जो जो मान रहे हैं उसी को यहाँ पर लिखना है। तो यानी 2x प्लस वाई की जगह पर क्या माने थे 0, तो यानी यहाँ पर 0 प्लस का सॉरी ये था बराबर का 6 है। तो यहाँ पर देखिए 2x है, 2x प्लस 0 तो कितना आएगा 2x ही आएगा, यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2x। और यहाँ पर कितना है 6, तो यहाँ पर 6 उतारेंगे। अब क्या है ये जो है 2 है क्या चीज़ में है, तो ये है गुणा में। तो गुणा में है तो इधर क्या में आ जाएगा बटा में, यानी x का मान कितना आया यहाँ पर 6 बटा में कितना आएगा 2, यानी कटेगा तो कितना आएगा 3, यानी x का मान कितना आया 3। यहाँ पर लिख दे रहे हैं साफ से, x का मान आपका कितना आया, लीजिए भैया आपका कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर x का मान भी आ चुका है। अब फिर समझिएगा, फिर से एक बार समझिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। देखिए सबसे पहले आपको x को क्या मानना है, एक बार 0 मानना है, फिर y को एक बार क्या मानना है 0 मानना है। तो देखिए x को मानिएगा जब 0, तो वहाँ पर जो मान आएगा तो यहाँ पर लिखना है, क्या मान आएगा, कुछ भी मान आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ भी आएगा तो यहाँ पर लिखना है। जब इसको मानेंगे तभी इसके सामने लिखना है। अब फिर इसको मानिएगा तो यहाँ पर जो आपका अंक आएगा क्या आएगा, जो अंक आएगा आपको सिद्ध करने पर, जैसे यहाँ पर हमने सिद्ध किया तो अंक कितना आया 3 आया, तो यानी इसके ऊपर लिखना है क्या कितना का मान है, तो यह x का मान है, तो x बराबर कितना आया 3 आया, तो यहाँ पर x बराबर 3 लिख दिया है ना। अब x का कितना, समीकरण 1 का खेल हो गया। अब समीकरण 2 में हम लोग घुसेंगे। समीकरण 2 को आप क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे समीकरण 2 को। समीकरण 2 को यानी समीकरण 2 से या को भी लिख सकते हैं 2 से, समीकरण 2 से। यहाँ पर समीकरण 2 से यानी अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे। क्या है समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर इधर हम लिख देते हैं तो सही रहेगा है ना। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 को यहाँ पर लिखेंगे क्या है, यहाँ पर केवल समीकरण 2 को लिख देते हैं। x माइनस 2y बराबर का कितना है, यहाँ पर 4 है, यानी ये समीकरण 2 है। यहाँ पर कितना है समीकरण 2 जो है। अब समीकरण 2 को क्या करना है, जैसे सेम डेट वैसी को बनाना है, उसी पर बनाना है। कोई सा भी अंक दे देवे कोई टेंशन नहीं, कैसा भी ग्राफ हो दम इसी ट्रिक को फॉलो करिएगा। 0 मानिएगा, एक बार x को 0 मानिएगा, एक बार क्या मानिएगा y को 0 मानिएगा। तो जब x को मानिएगा 0 तो कहाँ लिखिएगा, यहीं पर लिखिएगा। और जब y जब आ जाएगा x को 0 मानिएगा तो वहाँ पर सिद्ध करिएगा तो y का मानेगा, तो y का मान कहाँ लिखिएगा, यहीं पर लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब हम लोग समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 में यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर समीकरण 1 उतारे थे, अब फिर क्या बनाए थे, बॉक्स बना दिए थे, बॉक्स बनाए थे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है समीकरण तो 2 उतार दिए, अब क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पर आपको बॉक्स को 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बॉक्स बना लेना है। अब इसको y मानो, इसको क्या सॉरी इसको कितना मानो x मानो, इसको क्या मानो y मानो, इसको x और y मान लेना है। यहाँ पर देखिए क्या बताए थे, x को एक बार क्या मानना है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। ये सब कोई सा भी ग्राफ हो यहाँ पर 0 लिखना अनिवार्य है, यहाँ पर भी 0 लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या लिखे 0 लिखे, तो यानी x का मान 0 हम बैठाएंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर कहीं पर आप देखिए जब सिद्ध करना है ना, आप पिछले पेज पर सिद्ध करिएगा, एग्जाम में पिछले पेज पर सिद्ध करिएगा। यहाँ पर आपको सिद्ध करके लिखना नहीं है, जैसे केवल यहाँ पर कैसे शॉर्ट में दिखाई दे रहा है तो उसी प्रकार से शॉर्ट में दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर समीकरण 1 है, फिर बॉक्स बना के इतना लिख देना है। और फिर यहाँ पर समीकरण 2 से, फिर समीकरण 2 को आप क्या करेंगे मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 2y बराबर का 4 है, इतना है। अब x बराबर क्या माने 0 माने, तो यहाँ पर गुणे में 0 यानी x के जगह पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस 2 है, तो 2y माइनस सॉरी बराबर क्या है 4 है, तो यहाँ पर लिख दिया है ना। अब 4 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ पर 0 लिख दिया। माइनस है तो माइनस है तो माइनस लिख दी। फिर 2y है तो 2y यहाँ पर दे देंगे, फिर बराबर में 4 है। अब देखिए 0 को माइनस 2y में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2y आएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 आएगा, है ना। अब y का मान निकालना है तो y को मान यहाँ पर y केवल लिखिएगा,
फिर 4 है तो यहाँ पर 4 लिखिएगा। ये जो है -2 जो है क्या में है, तो गुना में है, y के गुना में है, तो यहाँ पर क्या में आ जाएगा, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा। यहाँ पर बटा में आ जाएगा तो ये कट जाएगा। तो 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, तो 2 बार में, यानी 2 बार में, तो -2 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, y का मान -2, यानी -2 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए y का मान आ गया, कितना आया y का मान, -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। माइनस में आए चाहे प्लस में, यहाँ पर आपको लिखना है। पॉइंट में भी आ सकता है, आपको पॉइंट में भी दे देगा। तो यहाँ पर देखिए इतना -2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब तो y का मान निकल गया, यहाँ पर x का भी मान निकल गया। अब क्या करेंगे, y को एक बार 0 मानेंगे, यहाँ पर एक बार y को 0 मानेंगे। यहाँ पर y को 0 मान लिए, यहाँ पर तो y के जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यानी इसको सबसे पहले उतार लेते हैं, यहाँ पर गुड़े में y के जगह पर क्या लिखेंगे, 0 बराबर में 4। यहाँ पर देखिए 4x है तो 4x को 4x ऐसे लिख दीजिए। और जब 2 को और 0 को गुना करेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर बराबर में क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा। और यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर करिएगा क्या, इसको 4 और 4x को माइनस में 0 को जोड़िएगा, यानी घटाइएगा तो क्या आएगा, 4x आएगा। बराबर में यहाँ पर 4 का 4 उतरेगा। ये क्या चीज़ में है, ये जो देखिए यहाँ पर x का गुणे में है, जो 4 है क्या में है, गुणे में है, x के गुणे में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब x का मान निकाल रहे हैं तो x यहाँ पर लिखेंगे, फिर बराबर देंगे, फिर 4 है तो 4 उतारेंगे, और फिर ये क्या चीज़ में है, गुना में, तो इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, बट्टे में। तो बट्टे में तो यहाँ पर कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसको आपको पिछले कॉपी में इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। ये जो बता रहे हैं आपको पिछले कॉपी में सिद्ध करना है, रफ करना है, यहाँ पर उतारना नहीं है। यहाँ पर देखिए अब इतना आ गया मान, ये सिद्ध हो गया। अब केवल ग्राफ बनाना है, आपको 5 नंबर ले जाना है। यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो अब ग्राफ कैसे बनाएंगे इसको, अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम सिखाते हैं। तो ग्राफ अब बनाते हैं हम, है ना। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ। अब देखिए ग्राफ को कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ये बड़ा सा अक्ष खींचते हैं। क्या खींचते हैं, अक्ष। यहाँ पर एक बड़ा सा अक्ष खींचते हैं। इस प्रकार से आपको अक्ष खींचना होता है। इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x अक्ष, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं x अक्ष। और यहाँ पर क्या मानेंगे, माइनस का मान सकते हैं, यानी x डैश अक्ष। इसको क्या मानेंगे, ये y अक्ष, यहाँ पर y डैश अक्ष। इस प्रकार से आपको लिख देना है ना। देखिए अब क्या करना है इसमें, अब कोई चमत्कार नहीं करना है। अब देखिए ये क्या है, मूल बिंदु है। ये x का भी है, यहाँ पर x का भी मूल बिंदु यही है, और y का भी मूल बिंदु यही है। तो ये आ जाता है, कभी कभी मैथ में क्वेश्चन भी आ जाता है कि ग्राफ का जो होता है मूल बिंदु कितना होता है, तो 0,0 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर का जो होता है, इधर का जो भाग होता है ये प्लस में होता है, और ये भी प्लस में होता है। ये वाला जो होता है भाग, ये माइनस में होता है, और ये माइनस, यानी कि 0 से ये क्या है, 0 है। मान ली मूल पॉइंट है तो 0 ही ना होगा। 0 का इधर वाला जो भाग रहेगा ये माइनस में रहेगा, और इधर वाला जो भाग रहेगा प्लस में रहेगा। और 0 के ऊपर वाला जो रहेगा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, इधर का माइनस में रहेगा। तो अब लिखेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले क्या चुनेंगे, इसमें सबसे पहले कोई नंबर चुनिए जो हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट संख्या है। इसमें क्या है, 0 3 6 0, यानी यहाँ पर 6 दिखा, यहाँ पर 0 1 -2, यानी 6 यहाँ पर हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा अंक दिखा हमें। तो कितना बनाएंगे, 6 ठो कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6, यानी 6। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 2, यहाँ पर दूर दूर भी लिख सकते हैं, 4 5 6। यहाँ पर इस प्रकार से कॉलम आपको बनाना है। ये वाला क्या बताए थे, माइनस में होगा। यहाँ पर आपको -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक आपको बना लेना है। -1 -2 -3 -4 -5
माइनस का 6। इस प्रकार से आपको बना लेना है। पहले समझिए, आप लोग इसको समझिए क्या है। इस जो ऊपर वाला होता है, जो एक्स अक्ष होता है, वो क्या में होता है, प्लस में होता है। क्या में होता है, प्लस में होता है। और ये नीचे वाला होता है, जो मूल बिंदु के नीचे वाला वाई अक्ष होता है, इसे क्या कहते हैं, ये माइनस में होता है। क्या में होता है, माइनस में होता है। इधर वाला जो अक्ष होता है, एक्स वाला, एक्स अक्ष क्या होता है, इधर वाला दो लेफ्ट साइड वाला, तो ये क्या होता है, माइनस में होता है। ये वाला प्लस में होता है। ये वाला क्या में होता है, प्लस में होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल अब देखना है यहाँ पर ये क्या है, आप लोगों को पता है ना, ये मूल बिंदु यानी जीरो इसे कह सकते हैं। ये क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर एक्स के लिए भी यही जीरो है और वाई के लिए भी यही जीरो है। ये वाला जीरो है मूल पॉइंट। यहाँ पर देखिए, मानी कि यहाँ पर एक्स जो है, एक्स क्या है, जीरो है। यहाँ पर एक्स जीरो है, तो एक्स जीरो कौन सा होगा, यही वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर अब वाई में देखेंगे, वाई में क्या है, वाई में है 6 है, यानी वाई में यानी प्लस में है। ये क्या में है, प्लस में है, तो प्लस में 6, यानी यहाँ पर देखिए, नहीं समझे, यहाँ पर एक्स अक्ष वाला है, तो एक्स वाला में पहले जीरो मानेंगे, फिर माने थे, और फिर मान कितना आया था, 6 आया था, प्लस में 6 आया था। तो वाई जो है, वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, लिखने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर चिन्हानी करेंगे, यहाँ पर चिन्हानी कर लेंगे 6। यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 को यहाँ पर मार्क कर देंगे, केवल मूल पॉइंट उसको पास कर देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे 0,6, यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हाथ दुखा जाता है ना। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, अब देखिए इसको, अब ये वाला इसको कर दिए, अब इसको करेंगे, यानी एक्स की जगह पर क्या है, 3 है, तो यह एक्स की जगह पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 पर क्या करेंगे, मूल पॉइंट पर ये मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है, वाई है, सॉरी एक्स के वाई के जगह पर 0 है, यहाँ पर गलती हो जा रहा है, वाई के जगह पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर वाई के लिए भी 0 यहीं पर है, और एक्स के लिए भी 0 यहीं पर है, तो यहाँ पर 0 है, तो यहीं पर रहेगा, इसका भी यहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 वाला और 6 वाला क्या करेंगे, मिलाएंगे, इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मिला देते हैं, आप लोग सही से मिला लीजिएगा, हमको टेढ़ा मिल जाएगा भाई, मार्करवा जो है ना इधर उधर भागता है। यहाँ पर देखिए, आप लोग मिला लीजिएगा, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये 3 था ना, यहाँ पर 3 था, ये 3 था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3,0, यानी 3,0, इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं। अब फिर अब ये वाला, अब इसका काम हो गया, अब इसको काम करेंगे। अब इसको काम करेंगे तो क्या है, एक्स को सबसे पहले क्या माने थे, 0 माने थे, तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ पर वाई है, तो वाई को क्या है, -2 है, वाई में क्या है, -2, तो ये वाला वाई है, वाई वाला कौन सा है, ये वाला है, तो -2 है, तो -2 कहाँ है, ये वाला है -2, यहाँ पर मार्क करेंगे, मार्क कर दिए। अब करेंगे क्या, अब इसको देखेंगे दूसरे वाले को, यहाँ पर x बराबर क्या था, 0 है, सॉरी 1 है, क्या है, x बराबर 1 है, कितना है, x बराबर 1 है, तो यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस में यहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ पर y बराबर क्या है, y बराबर 0 है, तो 0 कहाँ रहेगा, यहीं पर रहेगा। अब क्या करेंगे, अब इसको मिलान करेंगे, यहाँ पर 1 वाले को और -2 वाले को मिलान करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से मिलान करेंगे। और यहाँ पर लिख भी सकते हैं 1,0, जो यहाँ पर 1,0 लिखे ना हम, ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला x है ना, एक है ना जो x का मान है, और 0 है y का मान है, तो x सबसे पहले आता है और y सबसे मतलब बाद में आता है। यहाँ पर x एक मान हुआ, पूछ देगा कोटि और भुज का, तो यहाँ पर आप लोग याद करके रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, 3 था। अब देखिए ये ग्राफ बन चुका है, फाइनली ये ग्राफ बन चुका है, और यहाँ पर आपको कटान बिंदु मिल गया। क्या मिल गया, कटान बिंदु कितना पर मिला, कटान बिंदु यहाँ पर मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, यानी 1, 2,3 क्या मिला, 2,3। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ आपका प्रूव्ड हो गया। आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल इसको सिद्ध करके इतना लाना होता है। यहाँ पर हम मिटा चुके हैं, तो आपको फिर से एक बार बैक करके वीडियो को देख लेना है और इसको बनाना सीख लेना है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।